नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है इस करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं सामान्य के कट ऑफ से ज़्यादा अंक पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को अनारक्षित सीट ही मिलेगा। यह बात क्यों सामने आ रहा है, यह विवाद कहाँ से खड़ा हुआ, ये हम लोग देखेंगे। क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखना जरा क्या था विवाद, मतलब कहाँ से यह उभरा था। यह विवाद 2013 में एआई की ओर से जूनियर असिस्टेंट्स के 245 पदों के लिए चलाए गए भर्ती अभियान से उत्पन्न हुआ था। चयन प्रक्रिया के बाद एआई ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और ओबीसी एससी एसटी पृष्ठभूमि के मेधावी उम्मीदवारों को शामिल करते हुए 122 अनारक्षित सीटें भरी। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार शाम कृष्णा बी, जिन्हें प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 10 पर रखा गया था, ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी थी। भाई हम साफ साफ आपका फंडा क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसे कि ये देखिएगा, जब कोई भी ओबीसी एसटी एससी का कैंडिडेट है, अगर वह जनरल के सीट के बराबर, जनरल के अंक के बराबर अगर मार्क्स लेके आ जाता है तो उसे एज अ जनरल काउंट किया जाएगा, एज अ सामान्य काउंट किया जाएगा। यानी आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे वह एज अ जनरल काउंट होगा, भले ही अगर वह एक बार जनरल के बराबर अंक लेके आ गया है, यानी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा आगे, यानी कि उसे आगे अनारक्षित सीट पे ही लड़ना होगा। तो ये बातें हैं मिला जुलाकर इस पूरे एक तरह से कटिंग में। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है, कहा अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं मिलेगा। तो ये बातें हैं कहाँ से हो रहा है हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्या इनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। ये बातें रही यहाँ से, और उसे अनारक्षित सीट पर समायोजित कर दिया जाएगा। जस्टिस AM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी सामान्य उम्मीदवारों के लिए कोई कोटा नहीं है, बल्कि यह खुला पुल है जो योग्यता के आधार पर सभी के लिए उपलब्ध है। यह योग्यता आधारित बदलाव अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता है। आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा अनुच्छेद 14 क्या कहता है, और अनुच्छेद 16 भी कहता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए की आवश्यकता है। यानी जब कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार बिना किसी रियायत के सामान्य उम्मीदवारों के से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे खुले उम्मीदवार के रूप में गिना जाना चाहिए। ये बातें रहीं। अब आप देख सकते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये कब तक लागू होगा, कितना बेहतरीन से लागू होगा, ये आगे पता चलेगा। धन्यवाद।